म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स होता क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो भी वो पूछ रहा है इवन और ऑड की, तो इनका हम यूनियन करने पर हमारा सेट ये वापस आ जाना चाहिए। अगर सेट वापस आ गया तो समझ लीजिए म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट हैं ये दोनों, अदरवाइज नहीं है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स एंड दिस इवेंट्स बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। So question is, what is the probability of randomly picking a number should be even or odd from 1 to 10? ये क्वेश्चन हमारे पास है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली पिकिंग अ नंबर शुड बी इवन और ऑड। जो हम नंबर निकालेंगे वो इवन होगा या ऑड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो इन्फॉर्मेशन क्या है वो उसको हम नोट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास 1 से लेकर के 10 नंबर दिए गए हैं, तो इसका हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। हमें पूछ क्या रहा है कि इसमें से जो नंबर निकलेगा कोई एक आएगा, इवन या ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन और ऑड, और लगा हुआ है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी निकलती है इवेंट पर, तो हम इसमें से लेंगे ई। लेकिन हमारे पास दो इवेंट होगी, एक इवन की और ऑड की, ये तो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि और की जगह चाहो तो आप ये लगा लीजिए। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कैसे करना, तो देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करने होंगे। तो हमें एक इवेंट बनाना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा, इसमें सबसेट, इसका सबसेट जो कि इवेंट होता है। तो इवेंट ऑफ इवन नंबर, तो क्या रहेगा 2 4 6 8 एंड 10। ऐसे ही ई ओ 1 3 5 7 9 ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए बात पहचान आती है आइडेंटिफिकेशन की कि म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स होता क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो भी वो पूछ रहा है इवन और ऑड की, तो इनका हम यूनियन करने पर हमारा सेट ये वापस आ जाना चाहिए। अगर सेट वापस आ गया तो समझ लीजिए म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट हैं ये दोनों, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं करके, आएगा 100% आएगा, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें दिखाना जरूरी है। ठीक है, और देखो इनको हम मिक्स कर देते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये वापस हमारा यही आ जाता है, यानी कि इन दोनों इवेंट का हमने यूनियन किया तो हमारे पास एस वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि दोनों इवेंट हमारी म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट है। अब क्या करेंगे कि इन इवेंट्स में कितने कितने हमारे पास सैंपल पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें सैंपल, इन सबका सैंपल पॉइंट नोट करेंगे, इसका, इसका और इसका। ठीक है, इन तीनों का सैंपल पॉइंट नोट करते हैं। तो देखिए वो आएगा आपका NS इज इक्वल टू 10, NE इज इक्वल टू 5 और NEO इज इक्वल टू ये भी 5। ठीक है, तो ये करने के बाद में अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन और ऑड। तो देखिए ये इवन और ऑड, तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ऑड
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवन और ऑड। ये अब देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है तो ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी है ना, तो इनकी भी निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, तब निकलेगा ये प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ई का, अगर हम ई की बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हमारे पास ई वाले में 5 है ना, तो 5, तो 5/10, ऐसे ये भी 5 है 5/10, लेकिन देखिए ये कितना इंटरसेक्शन, इसमें कोई इंटरसेक्शन आ रहा है? इंटरसेक्शन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये बोलोगे आप 0/10। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका आप लोगे एलसीएम तो 10 और 5 + 5, और ये तो आपका 0 हो गया है ना, तो ये जाएगा आपका 10/10 दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कि इवन या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।